टाइप 3 पे मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम है डिज़ाइन प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें कैपिटल डी, स्मॉल डी और AST निकालना पड़ता है। गिवन डाटा हमें इफेक्टिव लेंथ दिया रहता है, वर्किंग लोड गिवन रहता है, फैक्टर लोड हमें निकालना पड़ता है, और बी दिया हुआ रहता है, FCK दिया रहता है और FI दिया रहता है। तो हमारी सबसे पहली स्टेप जो रहती है कि हमें यहाँ पे टू कैलकुलेट द फैक्टर बेंडिंग मूवमेंट, जो अपन डिनोट करेंगे MU से। तो WU_L² वो फॉर्मूला हमने पीछे भी देख लिया था, लेकिन WU की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो फिर से वही प्रोसीजर जो हमने सेकंड स्टेप में यूज़ की थी वही अपन यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। WU इक्वल्स टू W मल्टीप्लाइड बाय 1.5, मतलब जो हमने फैक्टर लोड हमें निकालना है, तो फैक्टर लोड इक्वल्स टू वर्किंग लोड इंटू 1.5 तो पार्शियल फैक्टर सेफ्टी के वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे हमें फैक्टर लोड की वैल्यू मिल जाती है किलो न्यूटन पर मीटर में। फिर यही वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमें MU की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारी होगी फर्स्ट स्टेप। और अपन अब सेकंड स्टेप ऐसी है कि MU और MU लिम हम उनको करेंगे इक्वेट। MU की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, और MU लिम की वैल्यू जो यहाँ पे है, ये फॉर्मूलाज आपको पहले से बता दिए थे मैंने। तो अगर Fe 250 होगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, Fe 415 होगा तो ये यूज़ करेंगे, और Fe 500 दिया होगा तो 133.BD² FC ये हम यूज़ करेंगे, जिससे हमें MU लिम की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पे एक देखो कि अब ये कंसिडर करते हैं कि 0.133 ये वैल्यू है, ये हमें गिवन है, डी हमें गिवन नहीं रहता है, और FCK भी गिवन रहता है। तो जो भी हमारी वैल्यू आएंगी वो डी की वैल्यू आएंगी, तो इससे हमें डी की क्या वैल्यू ये पता चल जाएगी MM में। और इसके बाद स्मॉल डी हमने निकाल लिया है, तो अब हमें निकालना है कैपिटल डी। तो उसके लिए कवर अज्यूम करना पड़ता है। तो इसमें हमने कवर अज्यूम करेंगे, जिसके कुछ लोग 35 करते हैं, कुछ 40 करते हैं, 45 करते हैं, 50 करते हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर इम्पोर्टेंट है कि कवर शुड नॉट बी लेस देन 30 mm और डायमीटर ऑफ बास। मतलब एक तो वो 30 mm से कम नहीं चाहिए, और दूसरा यानी जो डायमीटर ऑफ बास होते हैं उससे कम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल डी निकालने के लिए कवर प्लस डी यानी ये वाला डी हो गया, तो हमें कैपिटल डी की वैल्यू निकल गई। और अब हमारे तीसरी स्टेप ऐसे है कि हमें निकालना है AST। तो AST निकालने के लिए ये जो टेबल है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। FCK और FI दोनों वैल्यू जो हमें गिवन रहती है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू हमें AST निकालना पड़ता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। कि यहाँ पे PT लिम जो होता है वो वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील होता है, जितना परसेंटेज स्टील यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे वो वैल्यू होंगी इसमें की। अगर सपोज यहाँ पे 415 ग्रेड है और 15 का है, तो 15 के इसमें 415 के 0.72 है, तो 0.72 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो PT लिम इक्वल टू 0.72%, ये होगी उसकी वैल्यू। तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। और इसका जो ये फॉर्मूला है PT लिम परसेंटेज इक्वल्स टू AST डिवाइडेड बाय BD, जिससे हमें ये वैल्यू तो गिवन है, ये दोनों वैल्यू भी गिवन है, ये हमने निकाली है, और AST की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ तक हो गया। अब हमारी फोर्थ स्टेप ऐसी है कि फोर्थ स्टेप में हमें नंबर ऑफ बार्स कितने दिए वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अगर नंबर ऑफ बार्स हमें गिवन है तो ओके, लेकिन अगर नहीं दिया है तो 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32 ये हमें डायमीटर इनमें से चूज़ करना पड़ता है। तो डायमीटर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया, अगर गिवन नहीं होगा तो ही चूज़ करना है। तो डायमीटर हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ बार्स का, नंबर ऑफ बार्स इक्वल्स टू AST डिवाइडेड बाय πd²/4। इसका इजी फार्मूला भी है, ये थोड़ा कन्वर्ट किया हुआ है। AST का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ बार्स इंटू πd²/4। तो सीधा ऐसी भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे AST की वैल्यू अपन ने पुट कर देने का, यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स की जगह x पुट करना, और ये वैल्यू πd²/4 जो डी गिवन रहेगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिससे हमें AST की नंबर ऑफ बार्स की वैल्यू मिल जाएंगी।
तो नंबर ऑफ बार्स का ये वाला, इसमें से फॉर्मूला ये है कि 4 इंटू ए एस टी डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा ए एस टी का हो गया। और यहाँ पे ए एस टी निकालने के बाद प्रोवाइड ऑफ, यहाँ पे कितने डायमीटर का बार, कितने नंबर का बार आया है, यहाँ पे कितने डायमीटर का आएगा, गिविंग ए एस टी, एरिया ऑफ स्टील हमने जो निकाला वो एम स्क्वायर में ऐसा ही लिखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे रिजल्ट जो है तो उसमें बी कितना आया, डी कितना आया, कैपिटल डी कितना आया और ए एस टी कितना आया, ये हमें लिखना है। तो चलिए इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ अ स्पैन 4 मीटर mm carries a working load of 30 kilonewton per meter including self weight. Determine the size of beam and calculate the number of 16 mm diameter bars for tension. Use M15 grade concrete, Fe415 grade steel and assume the ratio of the depth of beam to width of 1.8. तो इसमें हमें क्या दिया है कि यहाँ पे हमें दिया है लेंथ दी हुई है, यूडीएल मतलब W दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन, वर्किंग लोड दिया हुआ है, तो D दिया हुआ है। तो D की वैल्यू क्या दी हुई है कि D इक्वल्स टू 1.8 टाइम्स ऑफ B, FC के 15 दिया हुआ है और FI इक्वल्स टू 415 दिया हुआ है। तो सबसे हमें तो फैक्टर लोड निकालना है। फैक्टर लोड हमें निकाल लिया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है मल्टीप्लाइड बाय जो लोड हमें गिवन है वो, तो उससे फैक्टर लोड की वैल्यू हमारी आ गई 45 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमारे पहली स्टेप पे मूव ऑन करते हैं, फाइंड द फैक्टर मूवमेंट। तो उसका फॉर्मूला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। डब्ल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है वो 45, एल हमें गिवन है 4 mm, तो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 हमारा 90 किलो न्यूटन मीटर, ये एम यू की वैल्यू आ गई। अब दूसरी स्टेप हमारी ऐसे कि एम यू और एम यू लीम को हमें करना पड़ता है इक्वेट। तो एम यू लीम की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एम यू लीम की वैल्यू हमें इसमें से लेनी पड़ती है। अगर एफ 250 दिया होगा तो 0.149 बी डी स्क्वायर एफ सी के है, तो यहाँ पे हमें दिया है एफ 415, तो हम लेंगे 0.138 इंटू एफ सी के बी डी स्क्वायर, ये हमने वैल्यू ले ली। तो यहाँ पे एम यू और एम यू लीम को हम इक्वेट करेंगे 0.138 इंटू एफ सी के इंटू बी, ब्रैकेट में 1.8 बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 90 इंटू 10⁶। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, एफ सी के की वैल्यू 15 पुट की है, इसको अपन ने सॉल्व किया तो 3.24 बी स्क्वायर हमारा आया है और 90 इंटू 10⁶ हमने एज इट इज लिख दिया है। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर में पुट की, जिससे हमारे बी की वैल्यू आया है 237.6 mm। तो अब बी तो ऐसा ये रह नहीं सकता, तो हम सीधा उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 240 mm में। तो हमारा बी आ गया 240 mm। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1.8 बी, सॉरी यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि d इक्वल्स टू 1.8 बी। तो d इक्वल्स टू 1.8 बी, जिससे हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे 240 वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो जिससे हमें d की वैल्यू मिल गई 432। तो इसको भी हमने राउंड ऑफ कर लिया है। ऐसे जो राउंड ऑफ वाली वैल्यू आएंगी सब हमेशा वही लेने का, ऐसे बीच में की जो वैल्यू आई मतलब 32, तो जो ब्रेड्थ और डेप्थ होती है वो हमेशा 0 या फिर 5 हो गया, एंडिंग में ऐसे ही नंबर्स की होती है। तो फुल नंबर्स के लेने का, सीधा राउंड ऑफ कर देने का उन वैल्यूज़ को 440 mm, ये हमें इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो अब हमें अज्यूम करना है कवर। तो कवर की जो वैल्यूज़ होती है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया या 50 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 50 अज्यूम की है। तो डी, कैपिटल डी इक्वल्स टू डी जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है प्लस कवर, तो 450 प्लस 50 इक्वल्स टू 490। तो कैपिटल डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है। तो अब हमारी तीसरी स्टेप पर अपन जाते हैं टू कैलकुलेट द AST, एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज ऑफ स्टील मतलब पीटी लीम हमें जो टेबल में दिया है वो 0.72 है। अब 0.72 कैसे आया यहाँ पे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे FCK हमारा है 15 और FI है 415। तो इसी बार में अपन जाते हैं, FCK हमारा है 15 और FE 415 हमारा है, तो 0.72 हमारा आ गया। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। और गाइस वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे।
तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, जिससे हमारा बी की वैल्यू हमने 240 पुट की है राउंड ऑफ की हुई, डी की वैल्यू हमने 440 पुट की है जो कि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ की है। तो उससे हमें AST का आंसर मिल गया है जो है 760.32 mm²। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बार्स निकालना है, तो नंबर ऑफ बार्स के लिए हमें दो चीज़